की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन मटकू नाम का जोलाहा बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। आदाब बादशाह सलामत, आदाब। मैं एक जोलाहा हूँ। मेरे पास एक जादुई कपड़ा बुनने की चरखी है जिसमें बहुत ही नफीस और मुनफरिद किस्म का कपड़ा बन के तैयार होता है, मगर वो नाअहल और बेवकूफ लोगों को दिखाई नहीं देता। हम हुक्म देते हैं, इस जादुई चरखी से हमारे लिए बेहतरीन लिबास तैयार करो। जो हुक्म बादशाह सलामत का, मगर मुझे इस लिबास की तैयारी के लिए खालिस सोना और उम्दा रेशम दरकार होगा बादशाह सलामत। फौरन जोलाहे को खालिस सोना और उम्दा रेशम दिया जाए। जो हुकुम सरकार। दूसरे दिन बादशाह ने अपने वजीर को उस कमरे में भेजा जहां जोलाहा कपड़ा बुन रहा था, मगर वजीर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वजीर ने सोचा कि शायद वो बहुत बेवकूफ है, इसलिए उसको कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मगर वो ये बात किसी पे जाहिर नहीं करेगा। बादशाह सलामत, जोलाहा निहायत ही उम्दा और दिलकश कपड़ा बुन रहा है। कुछ दिन के बाद जोलाहा खाली थाल लेके दरबार में हाजिर हुआ। ये देखिए बादशाह सलामत, मैंने कितना उम्दा और नफीस लिबास तैयार किया है आपके लिए। जोलाहे का लाया हुआ लिबास किसी को नजर नहीं आ रहा था, मगर किसी ने भी एक दूसरे पे ये जाहिर नहीं किया। वजीर, जोलाहे को कीमती इनामात से नवाजा जाए। मटकू जोलाहा बादशाह से इनामात लेके वहां से भाग गया। बादशाह ने अपनी पोशाक उतारी और जोलाहे का लिबास पहनने का दिखावा करने लगा। ये पोशाक हम पे कैसी लग रही है? बादशाह सलामत, आप इस लिबास में और भी ज्यादा हसीन लग रहे हैं। बादशाह की जादुई लिबास की चर्चा पूरी सल्तनत में हो चुकी थी और पूरी रियाया बादशाह का लिबास देखने के लिए बेचैन थी। आखिरकार बादशाह जलसे में जा पहुंचा। जलसे में मौजूद लोगों में से कोई भी ये नहीं कह रहा था कि बादशाह ने कोई लिबास पहना ही नहीं है, ताकि उन्हें कोई बेवकूफ न समझ ले, बल्कि सब बादशाह के लिबास की तारीफें कर रहे थे। लेकिन अचानक एक बच्चा बोला, अरे आप पता चला ये बादशाह सलामत कितने मोटे हैं, इनकी बनियान तो देखो, उसमें से तोन नजर आ रही है। इन्होंने कहाँ कोई जादुई लिबास पहना है, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बच्चे की बात सुन के सारे लोग हंसने लगे। बादशाह जान चुका था कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और उसके पास कोई जादुई लिबास नहीं है। वजीर, जोलाहे को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उससे सारा माल जब्त किया जाए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि
कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।